नमस्कार मित्रों। अश्वत्थामा की अमरता का ये प्रसंग वास्तव में महाभारत के सबसे रहस्यमयी और विचारोत्तेजक पहलुओं में से एक है। ये कहानी हमें कई मायनों में सोचने पर मजबूर करती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अश्वत्थामा को मिली अमरता एक वरदान से अधिक शाप जैसी थी। पांडवों के पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य के बाद श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वो श्राप, जब तक पृथ्वी है जीवित रहेगा, लेकिन हर दिन पीड़ा होगी। तेरे शरीर से रक्त और पीप बहते रहेंगे। न कोई तुझे मारेगा, न अपनाएगा। वास्तव में किसी भी मृत्यु से अधिक भयावह लगता है। अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की बातें, मध्य प्रदेश के जंगलों, नर्मदा नदी के तट और बुरहानपुर की गुफाओं से जुड़ी किंवदंतियां और उसे साधु संतों द्वारा देखे जाने के दावे इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। माथे पर कभी न भरने वाला घाव, जो उसके माथे से मणि निकाले जाने का परिणाम था, इस कहानी को एक ठोस भौतिक आयाम भी देता है। अब आता है आपका सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है या ये सिर्फ एक मिथक है? इस प्रश्न का कोई सीधा और वैज्ञानिक उत्तर देना संभव नहीं है। मिथक के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हजारों वर्षों तक किसी मानव का जीवित रहना संभव नहीं है। शरीर की जैविक प्रक्रियाएं, अंगों का क्षरण और पर्यावरणीय कारक इसे असंभव बनाते हैं। ऐसे में अश्वत्थामा की कहानी को एक धार्मिक या पौराणिक कथा के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य कर्मों के फल और अमरता के शाप जैसे नैतिक और दार्शनिक पहलुओं पर प्रकाश डालना हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अमरता हमेशा वांछनीय नहीं होती, खासकर जब वो पीड़ा और एकाकीपन से भरी हो। सच्चाई की संभावना आस्था के दृष्टिकोण से दूसरी ओर धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसना मुश्किल है। लाखों लोग इन कहानियों में विश्वास रखते हैं और उनके लिए अश्वत्थामा का अस्तित्व एक यथार्थ हो सकता है। यह आस्था का विषय है जिसे वैज्ञानिक प्रमाणों से तौला नहीं जा सकता। चिरंजीवी की अवधारणा, जहाँ कुछ पात्रों को अमरता प्राप्त होने का उल्लेख है, भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। मैं क्या मानता हूँ? मेरे लिए यह एक ऐसी कहानी है जो मानव स्वभाव, कर्म, दंड और मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर विचार करने का अवसर देती है। चाहे अश्वत्थामा आज भौतिक रूप से जीवित हो या न हो, उनकी कहानी आज भी लोगों के मन में बसी हुई है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रहस्य वास्तव में लोगों को चौंकाता है और यही इसकी सुंदरता है। यह हमें कल्पना करने, सोचने और अपनी मान्यताओं पर विचार करने की अनुमति देता है। धन्यवाद।